नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज यहाँ हम गंगा नदी किनारे हैं। ये प्रयागराज इलाहाबाद का ये रसूलाबाद घाट है, छोटा सा, बगल में ही हमारा घर है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि इस गंगा नदी के किनारे ही हमारा जीवन बीता है बचपन से। सुबह शाम हम लोग ज़्यादातर समय गंगा नदी के किनारे ही बिताते थे। आज हम लोग थोड़ी सी जब आए हैं यहाँ पर तो बातचीत कर लेते हैं आध्यात्मिकता के बारे में। और मुझे लगता है कि भारत को जब कहा जाता है कि भारत एक आध्यात्मिक देश है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका गंगा नदी की भी है। आप किसी भी नदी के किनारे आप रह रहे हों और उसके आसपास आप प्रकृति के साथ जीवन गुजार रहे हों और उसके साथ साथ अगर कहीं आसपास बहुत ज़्यादा आधुनिकता भी है तो फिर सही द्वंद्व पैदा होता है। और उस आधार पर हम कुछ थोड़े समय के लिए इस प्राकृतिक वातावरण को या चेतना या आध्यात्मिकता इस पर भी बातचीत कर लेते हैं या कुछ समय दे सकते हैं। फिलॉसफी में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है। वो कहा जाता है कि जो कहता है मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इसका मतलब वो ब्रह्म को नहीं जानता है। क्योंकि जब आप ब्रह्म को एक बार जान लेते हैं, ईश्वर को जान लेते हैं, तो उसके बारे में फिर आपको पास शब्द नहीं रहते उसकी व्याख्या करने में। ऐसे ही हम लोग इस बात को हम लोगों ने महसूस किया था कि होता जाता कि अगर 7, 8, 9 लोग रोज सुबह गंगा नहा रहे हैं, शाम गंगा नहा रहे हैं, तो अक्सर ये होता था कि कोई ना कोई डूबने लगता था। तो भाई डूब रहा है, उसको बचाया जाता था। तो जो डूब रहा होता तो उसमें खास बात होती थी कि अगर उसको किसी डूबते हुए को बचाया जाता था तो 6-7 दिन तक कुछ नहीं बोलता था। वो साथ आता था, जाता था, नहाता भी नहीं था और चुपचाप बैठा रहता था 7-8 दिन तक। तो हम लोग मजाक में कहते थे कि इस समय इसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। क्यों? क्योंकि वो डूबते डूबते बचा है। तो उसने पहली बार मृत्यु को देख लिया है या उसने महसूस किया है, इसलिए उससे बातचीत नहीं करता है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि क्योंकि उसने वस्तुतः जान लिया है कि मृत्यु क्या होती है, उसका एहसास क्या होता है, इसलिए वो शांत रहता है। उसी तरह अगर हम लोग बहुत सारे चर्चाओं में देखते हैं कि जब भी हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं कि आध्यात्मिकता क्या होती है, तो मूलतः इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा में अवस्थित होना। अब आत्मा में अवस्थित है जो फिर और एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, उसमें आता है जो आत्मा को प्रधान माने, जो आत्मा को महत्व दे, उसे हम आध्यात्मिकता की श्रेणी में लाते हैं। लेकिन परिभाषा यहीं तक सही नहीं है। इसलिए कभी कभी इसको समझाने के लिए हमें भौतिक पदार्थों तक जाना होता है कि जो अभौतिक सत्ता है उसे हम आध्यात्मिक कह सकते हैं। अभौतिकता इसका मतलब है अब भौतिक पदार्थ के क्या लक्षण हो सकते हैं, ये हमारे 5 इंद्रियों के अनुभव में आता है। इसका निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं। जिसके विपरीत जिन चीज़ों को हम मान रहे हैं उसे हम आध्यात्मिकता की श्रेणी में ला देते हैं। भारत को आध्यात्मिक देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक तो आत्मा को प्रधानता दी गई, आत्मा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और आत्मा को यहाँ तक ब्रह्म कहा गया। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, इस तरह की भी चर्चा हमारे सामने मिलने लगती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पहला लक्षण आ गया आत्मा को प्रधान मानना। दूसरा ये भी होता है भले आप आत्मा को ना मान रहे हो, लेकिन आप कुछ मूल्यों को मान रहे हैं, कुछ आदर्शों को मान रहे हैं और उन मूल्यों और आदर्शों के आधार पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब मूल्य आदर्श क्या होंगे, सीधे दिखाई नहीं देंगे, आप उनको महसूस कर सकते हो, आप वो अमूर्त रूप में हमारे बीच रहते। लेकिन ऐसे अमूर्त मूल्यों को, आदर्शों को, पूरी मानवता को एक साथ लेके जो चलने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी कहा जा सकता है कि वो भी आध्यात्मिकता की श्रेणी में आते हैं। इसलिए अब आध्यात्मिकता ऐसा नहीं कि जो दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, हम उसको महत्व ना दें। जैसे एक 2 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक उदाहरण मिलता है विवेकानंद का। विवेकानंद जब वो छोटे थे तो हर जगह वो तर्क किया करते थे और मूलतः बहुत सारे तर्कों में एक सामान्य सा तर्क ये होता था कि वो जो पुजारी थे मंदिर में जो लोग पूजा करते उनसे पूछते थे भगवान की पूजा कर रहे हो, कभी भगवान को देखा है? फिर वो कभी कभी कहते थे कि पुजारी से पूछते तुम जिस काली माँ की पूजा करते हो उसको कभी देखा है? भाई देखा तो किसी ने नहीं था। तो कहते ये डिबेट, ये चर्चा हमेशा चलती रहती थी। एक दिन वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने पूछा कि आपने काली माँ के, आप भक्त तो काली माँ को कभी देखा है, सुना है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ सुना है, जैसे तुमसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे उनसे बात की है। अब विवेकानंद चिंतित हो गए, यार कोई मिला जो कह रहा है देखा और बात किया है। तो उन्होंने तुरंत कहा मेरी बात कराओगे?
तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आज रात काली माँ से बातचीत होगी, अब वो उनसे पूछ लूँगा, और पहले अगर वो आज्ञा देंगी तो मैं तुमसे बात करा दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह नरेंद्र पहुँचे, और पहुँचने के बाद उनसे उन्होंने पूछा कि क्या आपने काली माँ से बात किया, और क्या मुझसे कब मुलाकात होगी? तो उन्होंने कहा हाँ, मुलाकात तो मतलब मेरी बातचीत हुई, लेकिन इन्होंने एक सवाल पूछा है कि मुझसे कौन मिलना चाहता है। अब समस्या फिर खड़ी हो गई। तो नरेंद्र गुस्साए होंगे, उन्होंने कहा होगा कि यार बता देते, नरेंद्र मिलना चाह रहा है। तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नरेंद्र कौन है? तो फिर उन्होंने कहा नरेंद्र मेरा नाम है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम नरेंद्र है ना, तुम तो नरेंद्र नहीं हो। अब वो नरेंद्र शांत हुए पूरा। फिर शांत होने के बाद उन्हें पूछा कि भाई तुम्हारा नाम नरेंद्र है, तुम नरेंद्र नहीं हो। ये तुम्हारा शरीर है, तुम शरीर नहीं हो। जैसे कोई कहे कि ये बिल्डिंग मेरी है, तो ऐसा नहीं कि मैं वो हो गया। कहीं मैं मजाक में कहता हूँ कि जो मेरा इंस्टीट्यूट है, जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, कहता है कि भाई ये इंस्टीट्यूट मेरा है। तो ऐसा थोड़ा कि मैं अतुल मिश्रा ये हो गया। ऐसा नहीं कि आप रोड से गुजर रहे हो, मेरी बिल्डिंग को देखते हुए कहो ये देखो अतुल मिश्रा खड़े हुए है। नहीं, ये अतुल मिश्रा का इंस्टीट्यूट है, अतुल मिश्रा ये नहीं है। ये बाइक मेरी है, मैं बाइक नहीं हूँ। तब उसी तरह ये शरीर मेरा है, मैं शरीर से अलग हूँ। तो फिर रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं कि क्या तुमने कभी देखा है, कभी मैं को देखा? उनका नहीं देखा है। तो उनका मानते हो? क्या मानता हूँ। तो उन्होंने कहा आप देखो, जब जिसको तुमने देखा नहीं, सुना नहीं, तब भी तुम उसको मान रहे हो। इसका अर्थ ये क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज सामान्य अनुभव से जानी जाए। तो कहते हैं उस दिन विवेकानंद को इस बात का एहसास हुआ कि तर्क से हर चीज सिद्ध नहीं कर सकते, और उन्होंने आध्यात्मिकता की ओर अपना प्रस्थान शुरू किया, और तब से उनका नाम कहते हैं विवेकानंद हो गया। तो विवेक, किस बात का विवेक? विवेक का अर्थ ही क्या होता है? तो सही और गलत को परिभाषित कर सके, अलग अलग कर सके। जैसे नीर क्षीर विवेक, इनको जो कहा जाए जिसको विवेक कहा गया। तो ये आध्यात्मिकता है। मतलब एक मैंने अलग अलग उदाहरण दिया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। एक और उदाहरण लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने विद्यार्थी बहुत सारे वो प्रयोग करते रहे थे अपने जीवन में। और अगर आप उनके शांति निकेतन में कभी जाएं, जरूर जाना चाहिए अगर आप भारत में हैं, और वहाँ पर आपको शिक्षा के क्षेत्र से बहुत सारे प्रयोग मिलेंगे। एक बार उन्होंने अपने बच्चों को काम दिया। उन्होंने काम ये दिया कि तुम्हें जो सबसे प्यारी चीज लगती हो तुम उसका चित्र बनाओ। अब सब बच्चे चित्र बनाने लगे। कोई माँ का चित्र बना रहा था, कोई पिता का चित्र बना रहा था, कोई छोटे भाई का चित्र बना रहा था, कोई गाय का चित्र बना रहा था। एक बच्चा एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। जब उससे पूछा गया कि भाई तुम चुपचाप क्यों बैठे हुए हो, तो उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो मुझे चीज सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र कैसे बनाऊं। तो कहे तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? उसने कहा मुझे सबसे अच्छी छुट्टी लगती है। जो छुट्टी होती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि छुट्टी का चित्र कैसे बनाया जाए। ये अमूर्त चीज है, लेकिन इसका अस्तित्व है। उसी तरह आध्यात्मिकता से कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे मूल्य जो सीधे अनुभव में नहीं आएंगे, सीधे दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसका अस्तित्व होता है। अब इसी के साथ सवाल जुड़ा होता है। यहाँ तक मैंने एकदम सरल भाषा में, मैं ना तो धर्म पे जा रहा हूँ ना डीप फिलॉसफी पे जा रहा हूँ, एक सामान्य तरीके से इसको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब अगर ये बात आती है तो आध्यात्मिकता का फायदा क्या है, क्यों आध्यात्मिक हुआ जाए? क्योंकि इसी में एक फार्मूला आता है कि जब इस बात को उपनिषदों ने कहा, या भारतीय सनातन महान परंपरा के लोगों ने कहा कि आत्मा है, तो आत्मा के साथ क्या है? आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। फिर आत्मा के अलग अलग लक्षणों पर चर्चा हुई, और अलग लक्षणों में एक लक्षण जो खास, जैसे एक ऋषि का पुत्र अपने पिता से पूछता है कि ब्रह्म को एक शब्द पे समझाओ, अगर एक शब्द में समझाना तो क्या है? तो उन्हें आंसर दिया आनंद। ब्रह्म का मतलब आनंद है, और ब्रह्म ही आत्मा है। इसलिए जब आप आध्यात्मिक होते हो, जब आप ध्यान कर, कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग अपने मूल्यों पर चिंतन करते हैं, या फिर आप कभी कभी आप अपने को प्रकृति के साथ जोड़कर देखते हो, तो उसमें आनंद क्यों आता है? क्योंकि आप अपनी मूल चेतना में होते हो, आप अपनी मूल अवस्था में होते हो, इसलिए आनंद का अनुभव करते हो। तो यहाँ पर कहने का, और सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस छोटे से इस गंगा नद तट के किनारे, क्यों ही मैंने बातचीत शुरू की आध्यात्मिकता पर। तो आध्यात्मिक होने का लाभ ये है कि एक स्वाभाविक सुख और शांति का आप अनुभव करते हो। तो क्यों ना चलो आध्यात्मिक हो जाए कुछ समय के लिए, इसमें कोई नुकसान जैसा नहीं है। और हाँ, इस पर आप भरोसा करके जीवन को और बेहतर बना सकते हो। धन्यवाद।